कल कम से कम 3 पेरेंट्स के फोन आए। एक में तो एक बस सिर्फ आंखों से आंसू नहीं निकलते अभिभावक के, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर और बात की जाए तो फोन पर ही रोने लगेंगे। मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। प्लीज मोबाइल का यूज ना करें। एक सुनहरा मौका होता है गर्मी की छुट्टियां, जिसमें हम लोग घर पे रहते हैं। तो अगर हम लोग घर पर हैं तो घर पे करने को बहुत सारे काम हैं, सीखने को भी बहुत सारी चीजें हम उनको सीख सकते हैं, उनको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मोबाइल के साथ ही अपने टाइम को एक्सपेंड करें। अभिभावक की कॉल आने पर जब हम लोगों ने कॉल को रिसीव किया तो रिसीव करने पर अभिभावक इस बात पे अपना दुख व्यक्त करते हैं कि बच्चे कुछ करना ही नहीं चाहते, मैं भी मार रहा हूँ, माँ भी मार रही है, लेकिन बच्चा मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। अब इसमें जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे आप मोबाइल से दूर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मोबाइल अगर खिलौना होता तो बार बार ये बात आपको बताई जाती है कि वो खिलौने की दुकान पे मिलता। मोबाइल एक यूजफुल गैजेट है। यूजफुल गैजेट कैसे है? आप इसमें पढ़ाई की चीजें देखिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए, तब ये अच्छा है। हम एक अपना रूटीन अगर तय कर लें, उस रूटीन में हमारी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन है। हम सुबह कितने बजे उठेंगे, फिर कब नहाएंगे, कब पूजा करेंगे, कब घर में छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मी की हेल्प करेंगे। छोटे काम आप कर सकते हैं, छोटे काम जैसे पापा को चाय देना है, बाबा को चाय देना है, या नाश्ता बन गया है उन तक पहुंचाना है। तो माँ की इतनी ही जो हेल्प होती है ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, जिसमें आप खाली माँ ने नाश्ता बनाया है और उस नाश्ते को आप बाबा तक, घर के परिवार के अन्य सदस्यों तक पहुंचा ही देते हैं, यही बहुत बड़ी हेल्प है। ये कर सकते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी, इससे आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आपका माइंड तक ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और इसको कीजिए। मोबाइल लेकर के एक कोने में हम बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो उससे जितनी हमारी मसल्स हैं वो वीक हो रही हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है मोबाइल को लेकर के एक कोने में बैठ जाने की। और ये जो छुट्टी होती है सभी के घरों में, सभी के घरों में कहीं बुआ आती हैं, कहीं मौसी आती हैं, कहीं कोई ना कोई रिलेटिव घर का जरूर आता है, या आप कहीं जाते हैं। तो अगर आप कहीं गए हैं तो वो टाइम उन लोगों के साथ बिताएं, और अगर कोई आपके घर आया है तो आप वो टाइम उनके साथ बिताएं। इसमें हम उन बच्चों से बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पढ़ते हो, जो दूसरा बच्चा आपके घर आया है वो कहीं और पढ़ता होगा, तो उसके पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें, नई नई चीजें होंगी, क्रिएटिव चीजें होंगी जिनको आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आता नहीं और आप कहीं जाते नहीं, तब भी आप खुद से अपने आप में क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। क्रिएटिव वर्क में जैसे आज सुबह ही मॉर्निंग में मुझे मैम लोग एक गाड़ी पे दिखा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कुल्हड़ होते हैं, कुल्हड़ को पेंट करके हम उनको डेकोरेट कर सकते हैं, उनको घर में सजा करके रख सकते हैं, अपना पेन स्टैंड बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जब हम करेंगे तो हमारी गर्मी की छुट्टी यूजफुल हो जाती है। नहीं तो आपके मोबाइल पर ही गर्मी की छुट्टियों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी सीखिए और फैमिली के अदर मेंबर्स को भी सिखाइए। अगर आप खुद से चाहेंगे तभी आपसे मोबाइल छूटेगा। हमारे कहने से, मम्मी डैडी के मारने से, घर के अन्य सदस्यों के मोबाइल छिना लेने से आपसे मोबाइल नहीं छूटेगा। मोबाइल छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को और कहीं व्यस्त रखें। आप इंडोर गेम्स खेलिए, बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, उनको खेलिए। नई नई चीजें जो वेस्ट मटेरियल से बनाने के लिए आपके यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आप वो देखिए, वो सीखिए, वो बनाइए। लेकिन रील स्क्रॉल करना खाली ये अच्छा नहीं, और वो रील आपके लिए बनी नहीं। अगर इसको आप बहुत गहराई से सोचें, जैसा कि मैं खुद सोचती हूँ इस बात को, रील बना कौन रहा? जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके पास कोई काम नहीं वो रील बना रहे हैं।
बना करके अपने चैनल पर उसको अपलोड करते हैं, और देख कौन रहा है? जो कल का भविष्य है, जो चाहे तो अपने आप को और आगे ले जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, देख हो रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहा है, अननेसेसरी कोई भी अच्छी बात है उसे भी प्रमोट कर रहा है, और जो खराब बात है वो भी प्रमोट हो रही है। खराब बात तो ज्यादा ही प्रमोट हो रही है, ज्यादा ही शेयर हो रही है। तो अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, मोबाइल से अपने आप को खुद से दूर रखिए। पिछली बार का जो परसेंटेज, हाई परसेंटेज गया, वो 87 गया। आप लोग चाहें तो 90% ला सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, और पूरा प्रयास कीजिए कि हमको 90% कम से कम लाना है। एक बार जब आपका परसेंटेज अच्छा हो जाता है, मार्किंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं। और जब मार्किंग ही अच्छी नहीं, तो आप नए नए एग्जाम, नए तरह के एग्जाम नहीं दे पाते। तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने आप को 100% में मोबाइल से दूर रखने का पूरा प्रयास कीजिए। स्कूल कोई भी वर्क मोबाइल पर नहीं भेज रहा। जो बच्चों की डायरी पर होमवर्क लिखा गया है, उसी का पीडीएफ सिर्फ आपको शेयर किया गया है। बाकी कोई भी वर्क मोबाइल से देखने के लिए, देख करके लिखने के लिए नहीं दिया जा रहा। तो अगर अभिभावक चाहे तो वो डायरी पर लिखे हुए वर्क को एक बार में खुद से स्कूल के पीडीएफ से देख करके उसको संशोधित कर ले, और बच्चों को मोबाइल ना दें। स्कूल किसी तरह से नहीं कह रहा है कि आप बच्चे को मोबाइल दें, बल्कि स्कूल इस बात को प्रेरित कर रहा है कि आप मोबाइल को बच्चों से दूर रखें। ओके, नाउ गो इन योर क्लास एंड स्टार्ट योर स्टडीज।